सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। अल्लाह ने अपने रसूल से कहा, मेरे महबूब उनके साथ बैठ जिनकी झोलियां खाली है लेकिन जिनकी जबानें और जिनके दिल अल्लाह की याद से तर है, जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह ने उनके साथ, और बल्कि हुजूर ने दुआ की, अल्लाह मुझे गरीबों में जिंदगी अता फरमा और गरीबों ही में मुझे विसाल अता फरमा, और क़यामत के दिन भी जुमरे मसाकीन में मुझे उठा। अल्लाह के रसूल ने तालीम उम्मत के लिए दुआ की, वरना उनके लिए शरफ है। तालीम उम्मत के लिए हुजूर की दुआ मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों एक मर्तबा मक्के के काफिर आए, कहने लगे मोहम्मद आपके साथ तो गरीब और कमजोर लोग रहते हैं, अगर इनको आप हटा दें तो हम आपके करीब आ जाएं और आप पे ईमान ले आए। हुजूर इससे पहले कि कोई जवाब देते, अल्लाह ने महबूब से कहा, महबूब इनकी न सुनना, महबूब इनकी न सुनना और गरीबों को अपने से दूर न करना। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर कहते हैं, मैंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह तू कहां है, मैं तुझे कहां ढूंढूं। निदा आई, अब्दुल कादिर मुझे गरीबों में तलाश कर, मेरी रहमत को तू वहीं पाएगा। सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी कहा करते थे, मुझे अल्लाह मदीने की गलियों में मिला। हज़रत जुनैद बगदादी कहते थे, मुझे अल्लाह मदीने की गलियों में मिला। कहा अल्लाह मदीने की गलियों में, कहा वो कैसे? तो कहा कि मैं जब मदीने मुनव्वरा गया था अपने मामू के साथ, जब अपने मामू के साथ में मदीने मुनव्वरा गया तो मैंने क्या देखा कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके हाथ में कटोरा भी नहीं था, इतने मोहताज थे, लुकमे को मोहताज थे। तो मैंने सोचा जरा इन गरीबों के साथ भी रहकर मजा लेते हैं कि इनके साथ रहने में मजा क्या आता है। कहा बस मैं उनके साथ चल दिया और मुझे अल्लाह मिल गया। बड़ी माजरत के साथ आज तो हम लिबास देखकर भी खैरियत पूछते हैं। जिनकी खैरियत पूछने के लिए, बल्कि जो हमेशा खैरियत में है, हम उन्हीं से खैरियत पूछते हैं, और जिनकी खैरियत पूछनी चाहिए उनकी खैरियत पूछने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। जो हर एतबार से खैरियत में, उन्हीं की खैरियत पूछी जाती है। कभी किसी गरीब से भी तो पूछ लिया करो कि आप भी खैरियत से हैं। हमने तो तफरीक कर दिया इसलिए कि दिरहमो दीनार के बंदे बन गए। जब तक खुदा के बंदे थे, खुदा के हर बंदे से प्यार था लिवजहिल्लाह। जब से दिरहमो दीनार के बंदे बने हैं, अब खुदा के बंदों से नहीं, अपने मफाद से प्यार हो गया है। इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन ये राह निजात नहीं है, इसलिए कि दिरहमो दीनार से हम नफरत नहीं करते, मगर वो दिरहमो दीनार जो खुदा से गाफिल कर दे, वो सिवाय फिरौन के और किसकी मीरास हो सकती है। तो बात जो कहने चला था वो ये कि गरीबों के साथ हम क्या बिठाएंगे अपने बच्चों। अमीर गरीब की तफरीक खत्म कीजिए, इस्लाम इसका नाम नहीं। वरना जिसके पेट में लुकमा भी नहीं है उसको काबे की छत पे खड़ा किया जाता है, और उस बिलाल को सारी जिंदगी हजरत उमर सैयदना बिलाल कहकर के पुकारते, बिलाल मेरा सरदार है। तो पता चला कि सरदारी पेट भरने की बुनियाद पे नहीं मिलती, सरदारी अच्छे कपड़ों की बुनियाद पे भी नहीं मिलती, सरदारी तो मिलती है अच्छे दिल की बुनियाद पर। बल्कि खुदा की कसम मेरे रसूल अलैहि सलाम ने तो यहां तक फरमाया, हाय हाय, खुदा के दोस्तों की पहचान भी बताई तो ये नहीं कहा कि उजले कपड़ों में होंगे। हालांकि जिसके लिए कुरान कहता है वसियाबका फताहिर, ए प्यारे महबूब अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखिए। लेकिन जब खुदा के यारों की पहचान बताते तो कहते हैं कि कुछ परागंदा हाल हैं, बिखरे हुए बाल हैं, फटे पुराने कपड़े हैं। यहां तक फरमाया महफिल में आए तो भगा दिए जाएं, गुम हो जाए तो कोई ढूंढने वाला ना रहे, बीमार पड़ जाए तो कोई इयादत करने वाला ना रहे, मर जाए तो कोई कंधा देने वाला ना रहे। लेकिन मर्तबा खुदा की बारगाह में यह है कि किसी बात पर कसम उठा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। इस हदीस का पस मंजर यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिंबर पर बैठे हैं,
सरकार मिंबर पे बैठे, हदीस का बैकग्राउंड ये है जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में मफहूम के तौर पे पेश कर रहा हूं। सरकार मिंबर पे बैठे, महफिल रसूलुल्लाह की सजी हुई है, कुछ लोग मुकद्दमा लेकर के आते हैं, या रसूलुल्लाह, इस शख्स ने एक शख्स के मुंह पे पत्थर मार के या हाथ मार के उसका दांत तोड़ दिया, या रसूलुल्लाह इसका दांत तोड़ दिया इसने, हुक्म क्या है? सरकार ने फरमाया इस्लाम का कानून है, अगर इसने दांत तोड़ा है तो उसका भी दांत तोड़ा जाए। मेरे नबी के एक सहाबी बड़े कमजोर और गरीब से थे, लेकिन थे बड़े आशिक रसूल, बिरादरी के जज्बे में उठ के खड़े हो गए और उनकी जबान से अपने महबूब की निस्बत पे नाज की बुनियाद पे, इसलिए कि मैं किसी छोटे मोटे का गुलाम नहीं हूं, मैं तो गुलाम उसका हूं कि जिसकी निगाहों से किबला बदलता है। तो निस्बत पर जो नाज था, उस नाज की बुनियाद पे हुजूर ने कहा इसका भी दांत तोड़ा जाएगा। वो खड़े होकर के कहते अल्लाह की कसम इसका दांत नहीं तोड़ा जाएगा। हुजूर की निस्बत पे नाज जो था, निस्बत मुस्तफा पे नाज करते हुए कहा अल्लाह की कसम इसका दांत नहीं तोड़ा जाएगा। बुलबुले सिदरा जमीन पे आ गए, कहा हुजूर अल्लाह इरशाद फरमाता है कि आपका गुलाम जिस चीज पे कसम खा ले अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमा दे। इसने कह तो दिया कि दांत नहीं तोड़ा जाएगा, तब इसका दांत नहीं तोड़ा जाएगा। ये शान है हुजूर के गुलामों की, मुस्तफा जान रहमत के गुलामों की ये शान है। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, गरीबों से नफरत मत करो, अपनी औलाद को इल्म दीन की तरफ, और इल्म दीन नहीं है इसीलिए आपके दिल में गरीबों से नफरत है। जिस दिन तुम्हारे पास दीन आएगा उस दिन जितना प्यार गरीबों से करोगे उतना किसी से नहीं करोगे। दीन नहीं है ना, इसीलिए गुरूर है, इसीलिए तकब्बुर है। और याद रखना जिस दिन दिल के अंदर दीन आता है उस दिन आदमी सबसे ज्यादा मुनकसिरुल मिजाज हो जाता है, जमीन से भी ज्यादा वो तवाज़ो करता है। मैं मुबालगा कर रहा हूं, जमीन से भी ज्यादा वो तवाज़ो करता है, इस कदर उस दीनदार की शान होती है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से सहाबा ने कहा आका हम आपके दरमियान होते, आप हमारे दरमियान होते, कभी कोई अजनबी आता है देहाती बद्दू, आपको पहचानने में दुश्वारी होती है, हम आपके लिए एक अलग मसनद लगा देते हैं, लोग आपको पहचान लिया करेंगे मसनद देखकर। सरकार फरमाते हैं हम कैसर और किसरा के तरीके पे अमल करने वाले नहीं हैं, मैं बंदा हूं और बंदों की तरह जिंदगी गुजारना पसंद करता। सरकार ने अलग मसनद का भी तसव्वुर खत्म कर दिया। ये अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फिक्र दी उम्मत को।